हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज के वीडियो के माध्यम से हम पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपकी हर एक परीक्षा में आते हैं। फिर चाहे वो आपका रेलवे हो जाए, एसएससी हो जाए, कोई भी परीक्षा हो, ये प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। शुरुआत करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें। आइए शुरुआत करते हैं हम अपने पहले प्रश्न से। हमारा पहला प्रश्न है, वास्को डी गामा किस वर्ष कैप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाकर कालीकट पहुंचा? यानी जो वास्को डी गामा था वो किस वर्ष कैप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाकर भारत के कालीकट बंदरगाह पे पहुंचा था? तो आपके ऑप्शन है 1492 में, 1498 में, 1502 में या 1510 में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये 1498 ईस्वी में कालीकट बंदरगाह पे पहुंचा था, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पुर्तगाली तख्त की असली नींव किसने रखी? तो आपके ऑप्शन है वास्को डी गामा ने, फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा ने, अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने, नीनो दी कुना ने। तो आप याद रखना, भारत में पुर्तगाली तख्त की जो नींव थी वो अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने रखी थी, आपको इसका उत्तर याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, अल्बुकर्क ने किस वर्ष गोवा पर कब्जा किया था? यानी जो अल्बुकर्क था इसने किस वर्ष गोवा पर कब्जा किया था? तो आपके ऑप्शन है 1500 ईस्वी में, 1505 ईस्वी में, 1510 ईस्वी में या 1515 ईस्वी में। तो आप याद रखना, जो अल्बुकर्क था इसने 1510 ईस्वी में गोवा पर कब्जा किया था, आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, पुर्तगाली भारत से सबसे आखिर में किस वर्ष गए? यानी जो पुर्तगाली थे भारत से किस वर्ष गए थे? तो आपके ऑप्शन है 1947 में, 1950 में, 1961 में या 1965 में। तो आप याद रखना, जो पुर्तगाली थे वो भारत से 1961 में गए थे, आपको याद रखना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री मसूरीपट्टनम में किस वर्ष खोली थी? यानी मसूरीपट्टनम में किस वर्ष खोली थी डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री? तो आपके ऑप्शन है 1600 ईस्वी में, 1602 ईस्वी में, 1605 ईस्वी में या 1608 ईस्वी में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री मसूरीपट्टनम में 1605 ईस्वी में खोली थी, आपको याद रखना। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, फ्रांसीसियों ने अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में किस वर्ष खोली थी? यहाँ आप देखो, डचों की बात कर रहा है, यहाँ कर रहा है फ्रांसीसियों ने अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में कब खोली थी? तो आपके ऑप्शन है 1608 ईस्वी में, 1664 ईस्वी में, 1668 ईस्वी में या 1673 ईस्वी में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, फ्रांसीसियों ने अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में 1668 ईस्वी में खोली थी, आपको याद रखना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को महारानी एलिजाबेथ प्रथम से रॉयल चार्टर एक्ट कब मिला? तो आपके जो ऑप्शन है वो है 1599 ईस्वी में, 1600 ईस्वी में, 1605 ईस्वी में या 1608 ईस्वी में। यानी जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको रॉयल चार्टर एक्ट कब मिला था भारत आने के लिए? तो इसको मिला था 1600 ईस्वी में, याद रखना। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विलियम हॉकिंस किस मुगल बादशाह के दरबार में पहुंचे थे? यानी जो विलियम हॉकिंस थे वो सबसे पहले किस मुगल बादशाह के दरबार में पहुंचे थे? तो आपके ऑप्शन है अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो विलियम हॉकिंस थे वो जहांगीर के दरबार में पहुंचे थे, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, स्वाली की लड़ाई में अंग्रेजों ने पुर्तगालियों को किस वर्ष हराया था? तो आपके ऑप्शन है 1608 ईस्वी में, 1612 ईस्वी में, 1615 ईस्वी में या 1618 ईस्वी में। तो याद रखना, स्वाली की लड़ाई में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने पुर्तगालियों को हराया था। हमारा अगला प्रश्न है, बिदारा की लड़ाई, चिंसुरा, हुगली की लड़ाई में अंग्रेजों ने डचों को किस वर्ष हराया था? तो आपके ऑप्शन है 1757 ईस्वी में, 1759 ईस्वी में, 1760 ईस्वी में या 1764 ईस्वी में।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1759 ईस्वी में बिदरा की लड़ाई में, चिंतुरा हुगली की लड़ाई में अंग्रेजों ने डचों को हराया था। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, तीसरे कर्नाटक युद्ध में कौन सी लड़ाई निर्णायक साबित हुई? यानी जो तीसरा कर्नाटक युद्ध था, इसमें कौन सी लड़ाई जो थी जो कि निर्णायक साबित हुई थी? तो आपके जिसमें याद रखना, जिसमें फ्रांसीसियों की हार हुई थी। तो आपके ऑप्शन है प्लासी की लड़ाई, बक्सर की लड़ाई, बंडीवास की लड़ाई, या फिर आपका बिदारा की लड़ाई। तो आप याद रखना, बंडीवास की लड़ाई में फ्रांसीसियों की हार हुई थी, जो कि एक निर्णायक लड़ाई साबित हुई थी। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, बंडीवास की लड़ाई किस वर्ष हुई थी? तो आपके ऑप्शन है 1756 ईस्वी में, 1757 ईस्वी में, 1760 ईस्वी में, या 1763 ईस्वी में। तो आप याद रखना, बंडीवास की जो लड़ाई थी वो 1760 ईस्वी में हुई थी। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, प्लासी की लड़ाई किस वर्ष हुई थी? तो आपके ऑप्शन है 1756 ईस्वी में, 1757 ईस्वी में, 1764 ईस्वी में, या 1765 ईस्वी में। तो आप याद रखना, प्लासी की जो लड़ाई हुई थी वो 1757 ईस्वी में हुई थी। आपको याद रखना। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, प्लासी की लड़ाई में रॉबर्ट क्लाइव ने किस बंगाली नवाब के सेनापति मीर जाफर के साथ साजिश रची थी? तो आपके ऑप्शन है मुर्शिद कुली खान, अली वर्दी खान, सिराजुद्दौला, या मीर कासिम। तो आप याद रखना, प्लासी की लड़ाई में रॉबर्ट क्लाइव ने जो आपका सिराजुद्दौला था, इसके साथ साजिश रची थी। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, बक्सर की लड़ाई किस वर्ष हुई थी? तो आपके ऑप्शन है 1757 ईस्वी में, 1760 ईस्वी में, 1764 ईस्वी में, या 1765 ईस्वी में। तो आप याद रखना, बक्सर की लड़ाई थी वो 1764 ईस्वी में लड़ी गई थी। आपको याद रखना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बक्सर की लड़ाई में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो आपके ऑप्शन है रॉबर्ट क्लाइव ने, हेक्टर मुनरो ने, जनरल डायर ने, या लॉर्ड वेलेस्ली ने। तो आप याद रखना, बक्सर की लड़ाई में ब्रिटिश सेना का जो नेतृत्व किया था वो हेक्टर मुनरो ने किया था। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, बक्सर की लड़ाई के बाद अंग्रेजों और भारतीय शक्तियों के बीच कौन सी संधि हुई थी? यानी जो बक्सर की लड़ाई थी, इसके बाद अंग्रेजों और भारतीय शक्तियों के बीच कौन सी संधि हुई थी? तो आपके ऑप्शन है पेरिस की संधि, सालबाई की संधि, इलाहाबाद की संधि, या अमृतसर की संधि। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा इलाहाबाद की संधि हुई थी। आपको याद रखना। ठीक है। अगला प्रश्न है, सहायक संधि का जनक किसे कहा जाता है? तो आपके ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी को, लॉर्ड हेस्टिंग्स को, या लॉर्ड वेलेस्ली को, या फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहते हैं। तो आप याद रखना, सहायक संधि का जनक लॉर्ड वेलेस्ली को कहा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला राज्य कौन सा था? नहीं, सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो आपके ऑप्शन है मैसूर, मराठा, हैदराबाद, अवध। तो आप याद रखना, सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला राज्य था हैदराबाद। आपको याद रखना। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान किस एंग्लो मैसूर युद्ध में श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए मारा गया था? यानी टीपू सुल्तान जो था वो कौन से मैसूर युद्ध में श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए मारा गया? तो आपके ऑप्शन है पहला, दूसरा, तीसरा, या चौथा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चौथा। आपको याद रखना। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष हुई थी? तो आपके ऑप्शन 1757 ईस्वी में, 1761 ईस्वी में, 1764 ईस्वी में, या 1799 ईस्वी में। तो आप याद रखना, पानीपत की जो तीसरी लड़ाई थी वो 1761 ईस्वी में लड़ी गई थी। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, पानीपत की तीसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी? तो आपके ऑप्शन है मराठों और मुगलों के बीच, मराठों और अंग्रेजों के बीच, मराठे और अहमद शाह अब्दाली के बीच, मराठे और निजाम के बीच। तो आप याद रखना, जो पानीपत की जो तीसरी लड़ाई थी
वो मराठे और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुई थी, आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, तीसरे एंग्लो मराठा युद्ध के बाद अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय को कहाँ भेजा गया था? तो आपके ऑप्शन है पुणे में, सतारा में, बिठूर कानपुर के पास यहाँ भेजा गया था, या मैसूर में भेजा गया था। तो आप याद रखना, तीसरे एंग्लो मराठा युद्ध के बाद पेशवा बाजीराव को बिठूर कानपुर के पास भेजा गया था, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, महाराजा रणजीत सिंह किस मिसिल से संबंधित थे? तो आपके ऑप्शन है अहलूवालिया, भंगी, शुक्रचकिया या रामगढ़िया। तो आप याद रखना, महाराजा रणजीत सिंह जो थे वो शुक्रचकिया से संबंधित थे, आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों और महाराणा रणजीत सिंह के बीच अमृतसर की संधि किस वर्ष हुई थी? तो आपके ऑप्शन है 1800 ईस्वी में, 1809 ईस्वी में, 1819 ईस्वी में या 1839 ईस्वी में। तो आप याद रखना, अंग्रेजों और महाराणा रणजीत सिंह के बीच अमृतसर की जो संधि थी वो 1809 ईस्वी में हुई थी, आपको याद रखना, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें एवं सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।